welcome to new lessons. With this video, we shall start a new series on a very important part of speech, that is verb. Verb means the word, the most important word in a sentence. वर्ब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी सेंटेंस में, क्योंकि एक वर्ब अपने आप में तो एक पूरा सेंटेंस हो सकता है, लेकिन पूरे एक सेंटेंस, लंबे चौड़े सेंटेंस से भी अगर आप सिर्फ एक वर्ड, एक वर्ब निकाल दें तो वो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता, फिर वो सिर्फ फ्रेज बन जाता है। तो वर्ब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक सेंटेंस में। वर्ब उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी काम के होने का या जिससे किसी व्यक्ति या चीज़ के किसी काम को करने का पता चलता है, या किसी के बीइंग या हैविंग का पता चलता है, उस शब्द को हम वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली हेल्प्स द पुअर। इस सेंटेंस में हेल्प जो है वो अली के एक्शन को डिनोट कर रहा है, एक वर्ब है। अली इज़ हैप्पी, इस सेंटेंस में अली के बीइंग का पता चल रहा है इज से, तो इज़ एक वर्ब है। अली हैज़ अ हॉर्स, इस सेंटेंस में भी हैज़ अली के हैविंग का पता दे रही है, तो हैज़ एक वर्ब है। अब ज़रा जानते हैं कि वर्ब्स कितनी तरह के होते हैं। तो वर्ब्स को इन दो बड़े डिविजन्स में बांटा जा सकता है, फाइनाइट और नन फाइनाइट। नन फाइनाइट वर्ब्स तीन तरह के होते हैं, इन्फिनेटिव्स, जेरेंड्स और पार्टिसिपल्स। ये तीनों मेन वर्ब्स नहीं होते किसी सेंटेंस में, ये वर्ब की तरह यूज़ नहीं किए जाते बल्कि किसी और रूप में यूज़ किए जाते हैं। फाइनाइट वर्ब्स ही वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है और इसका डायरेक्ट लिंक होता है किसी सब्जेक्ट से सेंटेंस में। जैसे एग्जाम्पल्स आगे आप देखेंगे। अब ज़रा जानते हैं कि फाइनाइट वर्ब्स कितनी तरह के होते हैं। तो फाइनाइट वर्ब्स दो तरह के होते हैं, मेन वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। मेन वर्ब्स भी दो तरह के होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव भी दो तरह के होते हैं। पहले मैं बता दूं कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या है। ट्रांजिटिव वो वर्ब होता है जिसमें उसका ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जिस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव है, और जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है या जिसमें ऑब्जेक्ट को मेंशन करने के लिए एक प्रीपोजिशन का सहारा लेना पड़ता है वो इंट्रांजिटिव होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स भी दो तरह के होते हैं, वर्ब्स ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन और वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। वर्ब्स ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन वो हैं जिनमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं, वो इंट्रांजिटिव है, यानी कि उसमें उसका अपना वर्ब तो उस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि कभी कभी किसी ऑब्जेक्ट को बिठाने के लिए एक प्रीपोजिशन का सहारा लेना पड़ता है, तो वो वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहलाता है, यानी कि बात उसमें मुकम्मल नहीं हुई है, बात को आगे कहना ज़रूरी है, तो एक प्रीपोजिशन और फिर एक ऑब्जेक्ट मेंशन किया जाता है, तो वो वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। अब ज़रा आते हैं वापस ऑक्सिलरीज की तरफ। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स तीन तरह के होते हैं, प्राइमरी, मॉडल्स और सेमी मॉडल्स। प्राइमरी में वर्ब टू बी, हैव और डू जैसे कॉमन ऑक्सिलरीज होते हैं, जिसमें इज, आर, एम, वॉज, वर, और हैज़, हैव, हैड, डू, डिड, डज, इस तरह के वर्ड्स। और फिर मॉडल्स और सेमी मॉडल्स में भी कुछ वर्ड्स होते हैं। अब ज़रा जानते हैं कि फाइनाइट वर्ब्स का रोल क्या है, वो क्या होते हैं। फाइनाइट वर्ब्स ऐसे वर्ब्स हैं जिनसे हमें किसी काम का समय पता चलता है, और इसे हम किसी सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार यूज़ करते हैं, और साथ ही इससे हमें वॉइस भी पता चलता है। जैसे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, आसिम प्लेज क्रिकेट। इस सेंटेंस में आसिम के नंबर और पर्सन के अनुसार प्लेज वर्ड यूज़ किया गया है, और प्लेज उसके एक्शन को डिनोट कर रहा है, वो वर्ब है। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो इसमें आई के नंबर के अनुसार, आई के जो कि फर्स्ट पर्सन है उसके साथ हम डू यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो उसके अनुसार ही डू यूज़ किया गया है, और वो एक ऑक्सिलरी है। अगला जो एग्जांपल है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि आर जो है वो दे के नंबर के अनुसार यूज़ किया गया है, क्योंकि अगर ही होता तो इज़ होता, शी होता तो इज़ होता, सब्जेक्ट अगर कुछ और होता तो उसके नंबर के अनुसार वो वर्ब बदला जा सकता था। तो नंबर के अनुसार और उसके पर्सन के अनुसार, जेंडर के अनुसार जो वर्ब में बदलाव होता है तो वो फाइनाइट वर्ब है। अगला जो एक एग्जांपल है, वी शैल प्ले क्रिकेट। इसमें भी शैल जो है वो वी के अनुसार यूज़ किया गया है, और शैल एक मॉडल ऑक्सिलरी का उदाहरण है। प्ले मेन वर्ब है। अगला जो एग्जांपल है कि क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड, ये पैसिव वॉइस का एग्जांपल है।
इसमें वॉइस क्लियरली पता चल रहा है, ऊपर के सारे सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में हैं, ये एक सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में है। अब बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स कभी भी किसी सब्जेक्ट का वर्ब नहीं होता, उसका डायरेक्ट लिंक नहीं होता सब्जेक्ट से, बल्कि वो खुद कभी सब्जेक्ट या तो कभी ऑब्जेक्ट के जगह पर यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख रहे हैं आसिम लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। तो आसिम का जो काम है वो लाइक है, उसका एक्शन लाइक से समझ में आ रहा है कि आसिम पसंद करता है। क्या पसंद करता है, ये उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, टू प्ले क्रिकेट। तो टू प्ले को एज अ नाउन, एज अ सब, एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है उस सेंटेंस में। दूसरा जो एग्जाम्पल है आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, इसमें भी सेम उसी तरह से यूज़ किया गया है। दोनों में फ़र्क यह है कि जब आप किसी वर्ब के साथ टू यूज़ करते हैं तो वो इन्फिनेटिव है, और जब उसी वर्ब को आईएनजी के साथ यूज़ करते हैं, लेकिन पर्पस वही सेम है ना, एक नाउन की तरह, या तो कभी ऑब्जेक्ट या तो कभी सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये टू के साथ यूज़ किया गया तो इन्फिनेटिव, और आईएनजी के साथ जेरेंड। तीसरा जो एग्जाम्पल है आई सॉ सिंगिंग बर्ड इन द जंगल। इस सेंटेंस में जो सिंगिंग है वो बर्ड का एडजेक्टिव जैसा रोल प्ले कर रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है। जो वर्ड बर्ड है उसको क्वालिफाई कर रहा है ये वर्ड सिंगिंग। तो सिंगिंग इज नॉट अ वर्ब हियर बट अ पार्टिसिपल, ये एक पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इस तरह से आप इन एग्जाम्पल्स में जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स देख रहे हैं उनका सब्जेक्ट के साथ कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, बल्कि उससे पहले जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो ही मेन वर्ब्स हैं। यही फ़र्क है फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में। अगले वीडियो में और इसके आने वाले आगे सारे वीडियोस में एक एक करके वर्ब्स के अलग अलग टाइप्स के बारे में डिटेल में जानेंगे, इजी और सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ। इस सीरीज़ के आप सारे वीडियोज़ को प्लीज़ पूरा गौर से देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और नए लेसन्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।